हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान सा ट्रिक भी बताऊंगा। यह दोस्तों पार्ट नंबर 12 है। तो दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूं। और दोस्तों, पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के हमेशा प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको आसान सा ट्रिक। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर जिस प्रकार से संबंध 56 का 41 से है उसी प्रकार से 94 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। दोस्तों, जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से 56 का संबंध 41 से उसी प्रकार से 94 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सोचेंगे किस प्रकार से 56 से 41 हुआ है। इसको अगर देखा जाए तो इसमें 56 में से -15 कर दिया जाए तो 41 हो जाएगा। उसी प्रकार से 94 में से -15 कर दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आ सकता है। यहाँ पर 4 है, एक हासिल चला जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में से 5 घट जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और 8 से 1 घटा तो 7 हो जाएगा। 79 किसी ऑप्शन में दिया है नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं 89 दिया है, इसलिए यह ऑप्शन लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए यह मेथड नहीं लगेगा, हम लोगों को अब दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दूसरा तरीका कौन सा लग सकता है, अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 5 का गुणा 6 में कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जा रहा है और 5 + 6 कर दिया जाए तो 11 हो जाएगा। इसको ऐड कर दिया जाएगा तो 41 हो जा रहा है। यहाँ पर 41 दिया है, हाँ 41 दिया है। इसी प्रकार से 94 को सॉल्व करेंगे तो 94 को 9 और गुणे 4 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 36 हो जा रहा है। और 9 + 4 कर दिया जाएगा तो कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। और 6 और 3 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। 4 3 1 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। 49 आ रहा है। इस ऑप्शन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 49 भरा जाएगा। किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम लोग बिना समय व्यर्थ किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों से हमें एक आशा है कि इस सेट में जितने क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है जिस प्रकार से यहाँ पर 98 दिया है, 95 86 82 और 66 दिया है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा और यहाँ पर 36 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे 98 से 95 कितना कम हुआ है, -3 कम हुआ है। और 95 से 86 कितना कम हुआ है, -9 कम हुआ है। और 86 से 82 कितना कम हुआ है, -4 कम हुआ है। और 82 से 66 में कितना कम हुआ है,
-16 कम हुआ है। इससे कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 है और 3 का स्क्वायर 9 हो जा रहा है, और यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। तो आगे क्या होना चाहिए? 3 से 4 हुआ है तो यहाँ पर -5 होना चाहिए, और -5 के बाद क्या होना चाहिए? 5 का स्क्वायर -25 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा? 66 में से -5 किया जाएगा तो 61 आ जाएगा, और 61 से -25 किया जाएगा तो 36 आ जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 66 भरा जाएगा। किसी ऑप्शन में दिया है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 66, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या किस प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या का चयन कीजिए। यहाँ दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन की इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन जो होगा वो एक असमान है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा? इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम एक तरीका बता रहे हैं, जो कि यहाँ पर 65 दिया हुआ है तो 65 लिख लिया जाए, और 217 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, और 338 दिया हुआ है। तो 338 यहाँ पर अगर देखा जाए 65 को, तो 65 कितना? 4 का क्यूब हो रहा है, 4 चौका 16, चौका 64 +1 हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो 6 का क्यूब 216 हो रहा है, +1 हो जा रहा है, 6 का क्यूब +1, और यहाँ पर 3 का क्यूब होगा, 3 3 का 9 3 27 +1, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? यह 7 का क्यूब होगा, 7 का क्यूब होगा तो 333 +5 338 हो जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो इस ऑप्शन में 338 एक अलग तरीका से यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है, इसमें 1 हो रहा है, इसमें भी 1 हो रहा है, इसमें भी 1 हो रहा है, और यहाँ पर 5 हो रहा है। इसलिए देखा जाए तो 338 भिन्न हो रहा है। यह ऑप्शन नंबर डी एक अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार के भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आए दोस्तों आपके एग्जाम में, तो आप इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में STORY को ZSPUT के रूप में लिखा जाता है, और म्यूजिक MUSIC को DJTVN के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में प्रिंट PRINT को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के कूट भाषा से संबंधित क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो इसको किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे? तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा हुआ है यस और TORY स्टोरी, और इसके जस्ट सामने जो स्टोरी को लिखा गया है जिस प्रकार से, इसी से इसका संबंध है। तो किस प्रकार से संबंध है इसी को देखा जाएगा। तो दोस्तों इसके सामने Z हो जाएगा, और यस हो रहा है, P हो गया, U हो गया, T हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो Y और Z हुआ है, +1 हो रहा है, और यहाँ पर R यस हुआ है तो यहाँ पर भी +1 हो रहा है। इसी प्रकार से O को देखा जाए, OP +1 इसमें भी हो रहा है, और यहाँ पर TU
+1 इसमें भी हो रहा है और यस टी +1 इसमें भी हो रहा है। इसी प्रकार से प्रिंट को एक प्लस करके देखा जाए तो ऑप्शन मिल सकता है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्रिंट को लिख करके तब सॉल्व हम लोग करेंगे। यहाँ पर प्रिंट PRINT प्रिंट टी में भी एक प्लस कर दिया जाएगा तो टी के बाद क्या आता है, यू आता है +1, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, और आई के +1 कर दिया जाए तो क्या आएगा, यहाँ पर जे आ जाएगा। और आर के +1 किया जाए तो आर कितने 18 नंबर पर आता है, 18 × 1 = 19 पर यस हो जाएगा। और पी 16 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है तो 17 पे कौन सा आएगा, क्यू आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पी से +1 होगा तो क्या आएगा, क्यू आ जाएगा। तो देखा जाए तो किस ऑप्शन में यू ओ जे यस और क्यू दिया हुआ है, किस ऑप्शन में दिया है, यू ओ जे यस क्यू, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। हमें आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिससे यक्ष से चिन्ह आकृति सहित हो। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ऐसे एग्जाम आकृतियों से संबंधित आपके सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जिस प्रकार से यह लाइन दिया हुआ है या इस प्रकार का लाइन इन चारों चित्रों में से किस चित्र में दिख रहा है। अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पर इस प्रकार से दिख रहा है, ऐसे ऐसे जाकर के यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पर अगर पूरा गया होता तो यही चिन्ह इसमें ऐड हो जा सकता था। ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार से चिन्ह यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले उसको देखना होगा किस प्रकार से कह क्या रहा है और चित्र किस प्रकार से दिया हुआ है, उसी प्रकार से उसको समझ करके सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हम लोग अब क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। समीकरण से संबंधित क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है यह समीकरण से गणितीय रूप से सही करना है। इस प्रकार के अगर दोस्तों आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक है जो कि आप लोग पहले भागा वाले ऑप्शन को रख करके चेक करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में भागा वाला दिया है, इसलिए इस ऑप्शन को अगर रख करके चेक किया जाए यहाँ पर जिस प्रकार से यह दिया हुआ है और इसके बराबर 28 हो जा रहा है या नहीं, इसी समीकरण को सिद्ध करना पड़ेगा जो कि इतना के बराबर इस किसी ऑप्शन को रख करके यहाँ पर 28 लाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सबसे पहले भागा वाले रख करके यहाँ पर 24 हो गया और 24 × 12, यहाँ पर माइनस की जगह भागा 6 हो जाएगा और भागा की जगह माइनस हो जाएगा। 40 + 20 हो जाएगा बराबर 28। 6 का भागा 12 में दिया जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 24 × 2 हो जा रहा है और -40 + 20 बराबर 28। आगे सॉल्व किया जाएगा। इसमें बॉडमास का रूल लगेगा। दोस्तों आप सभी को बॉडमास का रूल
सीख लेना होगा। तो वही वाला रूल इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में लगेगा। तो यहाँ पर 28 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जा रहा है, और -40 प्लस 20 हो जाएगा और बराबर 28। इसको अगर ऐड कर दिया जाएगा तो कितना 68 हो जाएगा। 68 में से 60 8 68 -40 कितना हो जाएगा, कितना आ जा रहा है यहाँ पर 28 हो जाएगा। 28 बराबर 28, यह ऑप्शन नंबर सी से सिद्ध हो जाएगा। 28 यह वाला समीकरण रखने पर ऑप्शन नंबर सी से बराबर 28 आ जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो इसी प्रकार से ऑप्शन के समीकरण को सॉल्व किए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले भागे वाले ऑप्शन को रख करके किया जाता है। इसका यही एक ट्रिक होता है जिससे कि एग्ज़ाम में आपका समय बचेगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ करके समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है 5 व्यक्ति ई एफ जी एच और आई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। एच के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और के दाईं ओर, दोस्तों यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर जो और के दिया हुआ है यहाँ पर एफ के दाईं ओर होगा, यहाँ पर एफ होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें यहीं पर मिस प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर जो और एफ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति ई एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं और केवल 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर बैठे हैं। पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है। दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कि आपका समय भी व्यर्थ होगा और आप लोग घबरा करके क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, इसको हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन कह क्या रहा है उसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 5 व्यक्ति ई और एफ जी आई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक पंक्ति हम लोग बना ले रहे हैं। यहाँ पर एक पंक्ति बन गया और उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर की ओर होता है और नीचे दक्षिण की ओर होता है। इस दिशा को आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए चलिए। यहाँ पर 1 2 4 और यहाँ पर 5 व्यक्ति बैठ गए हुए हैं और आगे बोल रहा है मुख करके बैठे हैं। ठीक, एच के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसका बायां दायां दोस्तों अगर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो इस तरफ बायां हो जाएगा और यहाँ पर दायां हो जाएगा। इस साइड, यह साइड दायां हो गया। और बोल रहा है यहाँ पर दोस्तों, बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में, बोल रहा है एच के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर अगर एच को बैठा दिया जाए तो एच यहाँ पर बैठ गया और यहाँ पर 1 2 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। फिर आगे बोल रहा है एफ के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो एफ के बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर एफ को बैठा दिया जाए तो यहाँ पर 1 2 3 व्यक्ति बैठ जा रहे हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है कि
केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और ई एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई जो है एफ के बाईं ओर ठीक बगल में ही बैठा है, तो यहाँ पर ई को बैठा दिया जाएगा। और आगे बोल रहा है और केवल 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर बैठे हैं, ठीक। तो यहाँ पर जी को बैठा दिया जाए तो जी के बाईं ओर 2 ही व्यक्ति बैठे, ई और एफ। और यहाँ पर फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन, पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठेगा। यहाँ पर जो पंक्ति का दायां सिरा है, इस स्थान पर कौन सा संख्या बैठेगा, कौन सा अक्षर, वही ई ऑप्शन नंबर में होगा, जो कि सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो ई को भी बैठा दिया गया है, एफ भी बैठा है, जी भी बैठा है और एच भी बैठ गया है। आई यहाँ पर बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस स्थान पर आई बैठ जाएगा। किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब कभी भी दोस्तों आपके एग्ज़ाम में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर समझकर उसको इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, जो कि 8वां भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कथन से संबंधित। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बहुत ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, क्वेश्चन को दोस्तों कथन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ करके और डायग्राम बना करके इसको सॉल्व किए जाते हैं। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। सभी पक्षियाँ कह रहा है सभी पक्षियों गाय हैं, सभी पक्षियों की जगह सभी पक्षी गाय हैं, यहाँ पर समझ करके चला जाएगा। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, जो कि सभी पक्षी गाय हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का डायग्राम बनेगा, यहाँ पर पक्षी हो जाएगा, यहाँ पर पक्षी हो गया और सभी पक्षी गाय हैं, ठीक। यहाँ पर गाय है और आगे बोल रहा है कुछ गाय मुर्गी है, कुछ गाय मुर्गी है, ठीक। और आगे क्या बोल रहा है, कुछ कुत्ते पक्षी हैं। तो यहाँ पर कुछ कुत्ते पक्षी हैं, किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, यहाँ पर कुछ कुत्ते और पक्षी, कुछ पक्षी कुत्ते हैं, ठीक। यहाँ पर कुत्ते हो गए, इसी प्रकार से डायग्राम बनेगा। और कुछ कथन तो कह नहीं रहा है। अब निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ करके कौन सा निष्कर्ष सही है या गलत है, उसी प्रकार से ऑप्शन को चूज किया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कुत्ते, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कुत्ते मुर्गियाँ हैं, कुछ कुत्ते मुर्गियाँ हैं। यहाँ पर कुछ कुत्ते का हिस्सा मुर्गी में है नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आगे बोल रहा है कोई मुर्गी पक्षी नहीं है, कोई मुर्गी पक्षी नहीं है। यहाँ पर कुछ वैसा रिलेटेड दिखाया हुआ तो नहीं है कि कोई मुर्गी पक्षी नहीं है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कुछ गाय कुत्ते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ गाय का हिस्सा कुत्ता में है, हाँ कुछ गाय का हिस्सा कुत्ता में है और कुत्ता का कुछ हिस्सा गाय में है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखा जाए तो 3 वाला सही हो जाएगा निष्कर्ष। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण कर रहा है और दूसरा बोल रहा है केवल निष्कर्ष 1 और दूसरा अनुसरण कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। कथन से और कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन इसी प्रकार से डायग्राम बना करके सॉल्व किए जाते हैं। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आए तो आप इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पर कह रहा है विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार से 9 गुणे 2 का संबंध 9 गुणे 9 से, उसी प्रकार से 9 गुणे 5 का संबंध क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे, आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में इस आंसर का जवाब अपने आप से सॉल्व करके दीजिए। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग फटाफट जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए इसका आंसर का। इस क्वेश्चन में अगर 9 गुणे 2 दिया हुआ है तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 9 गुणे 9 दिया हुआ है तो 81 हो जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन को अदल बदल कर दिया गया है। यहाँ पर जो 8 है, इस 8 को आगे करके 1 को पीछे कर दिया गया है। इसी प्रकार से 81 हो जा रहा है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से यह जिससे संबंधित है उसी प्रकार से इसको भी करके गुणा सॉल्व किया जाएगा। तो 9 का गुणा अगर 5 में किया जाए तो 9 का गुणा 5 में होगा तो कितना, 45 हो जाएगा। इसी अक्षर को अदल बदल कर दिया जाए, यहाँ पर 5 आगे करके यहाँ पर पीछे 4 कर दिया जाए तो 54 हो जाएगा। तो 9 का गुणा अगर 9 6 का 54, 9 गुणे 6 कर दिया जाए तो 54 हो जाएगा। तो 9 गुणे 6 किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में 9 गुणे 6 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो अभी भी वर्तमान में आने वाले एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व होगा क्वेश्चन को, दोस्तों ध्यान से पढ़िए कह क्या रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा, और देखा जाए तो इस प्रकार से देखा जाए तो संख्या किधर के ज़्यादा है, नीचे की तरफ ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ के सॉल्व किया जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पर 32 किस प्रकार से आया है, गुणा भागा जोड़ करके किसी प्रकार से भी यहाँ पर 32 लाना होगा। और जिस प्रकार से 32 आएगा उसी प्रकार से 230 भी होना चाहिए, तभी तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वह संख्या भरा जाएगा जो कि सही संख्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से हो रहा है इसको देखा जाए तो यहाँ पर 5 का गुणा, इसमें अगर 5 का गुणा 7 में कर दिया जाए तो 5 7 35 हो जा रहा है। 35 में से अगर 35 में से 3 अगर निकाल दिया जाए तो 32 आ जाएगा। यहाँ पर 32 आ जाएगा, ठीक 32 हो जाएगा। और इसका 15 5 75 यह नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। यह लॉजिक नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 5 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो 5 5 25 हो जा रहा है। और 25 में 7 ऐड कर दिया जाए, 5 का स्क्वायर करके 25 हो जाएगा, इसमें 7 ऐड कर दिया जाए तो 32 हो जा रहा है। इसी प्रकार से 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 हो जा रहा है, 225 हो जाएगा। और इसमें अगर 5 ऐड कर दिया जाए तो 230 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। और 6 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 36 हो जा रहा है, 36 में 6 ऐड करेंगे तभी तो यहाँ पर 42 होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या होगा, 6 होगा। इसलिए किसी ऑप्शन में दिया है 6, हाँ ऑप्शन नंबर ए में 6 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे और जो क्वेश्चन हम बताए हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों ठोको दबा करके लाइक और सब्सक्राइब। तो दोस्तों अगले वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।